तो नमस्ते जी, यह है 3 मिनट्स विद अनऑफिशियल हिमांशु। और आज हमारे साथ में जो गेस्ट हैं, इनकी ज़िंदगी को परिभाषित करने के लिए मैं सिर्फ एक ही लाइन बोलूँगा। ज़िंदगी जज्बे का नाम है, ज़िंदगी जीने का नाम है, ज़िंदगी जुनून का नाम है। और क्या जुनूनी काम करा इन्होंने, और इनके बारे में छोटी छोटी बातें पर बहुत ज़रूरी बातें आज आप और हम मिल के जानेंगे। हमारे साथ में है, मैं परिचय करवाता हूँ लेकिन जो हमारा फॉर्मेट है तो इसलिए मैं मैम से बोलूँगा, मैम अपना नाम बताएं। तो हमारे साथ में है निशा कुमारी। निशा कुमारी मैम हमारे साथ में है। और मैम जो हैं पर्वतारोही हैं। मैम ने एवरेस्ट की चढ़ाई करी है। मैम साइकिलिंग करती हैं। मैम इंडिया से, भारत से, वडोदरा से लंदन तक साइकिल से गई हैं, जिसमें इन्होंने 16 देश पार करे और 17,000 किलोमीटर साइकिल चलाई, वो भी मात्र 210 दिनों में। तो मैम से इस जज्बे का राज जानेंगे हम। तो मैम, सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि वो कौन सा पल, वो कौन सा दिन था, वो कौन सा मोमेंट था जब आपके मन में आया कि आप एवरेस्ट चढ़ेंगी, और क्यों आया ख्याल? ये जो मोमेंट था वो जब मैं गांव के स्कूलों में बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखाने जाती थी, उनको स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट करने जाती थी। तब एक प्रिंसिपल सर ने मुझे एक सवाल पूछा था कि आपने स्पोर्ट्स की फील्ड में क्या अचीव किया है। वो मोमेंट था, मुझे स्ट्राइक हुआ कि हाँ, मैंने कुछ बहुत बड़ा स्पोर्ट्स की फील्ड में उस टाइम तक अचीव नहीं किया था। मास्टर्स कर रही थी मैथमेटिक्स में, तो दिमाग में आया कि अब तो कुछ करना है। ट्रैकिंग बहुत पसंद था, एडवेंचर बहुत पसंद था। तो दिमाग में आया कि सबसे बड़ी चीज़ जो एडवेंचर वालों के लिए है वो है माउंट एवरेस्ट। तो क्यों ना उसी को फतेह किया जाए। तब मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करना है, और मैंने उसके लिए काम करना शुरू कर दिया था। माउंट एवरेस्ट आपने किस एज में फतेह कर लिया था? मैंने 17 मई 2023 को माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। अपना तिरंगा जो था वो वहाँ पे लहराया था। क्या बात है। जब आप माउंट एवरेस्ट चढ़ी तब आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी आपकी उंगलियों में, उसके बारे में अगर आप बताना चाहें ऑडियंस को। मेरे फिंगर्स में फ्रॉस्ट बाइट हो गया था, और मेरी 9 फिंगर्स के जो नेल्स हैं वो नहीं हैं, उसको एम्प्यूट करना पड़ा था, कट करना पड़ा था। और उसके बाद मैंने ये जो मिशन था साइकिलिंग का वडोदरा से लंदन, वो लिया था ऑपरेशन होने के बाद। तो मैम, वो क्या आपके दिल में जज्बा, या आपके दिल में वो क्या जुनून है जो आपको हर वक्त कुछ बड़ा काम करने के लिए जो है आपको मतलब प्रेरणा देता है? रियल लाइफ स्टोरी के बेस पे है ये। जो मैंने इंडिया से लंदन का साइकिलिंग जर्नी लिया, वो ये इसलिए लिया मैंने क्योंकि मैंने मेरे सामने मेरे जो कलीग्स थे उनको माउंटेन्स में उनकी जान गंवाते हुए, एवलांच में दब के उनकी जान गंवाते हुए देखा है। बहुत सारे लोग दबे थे। ये सब का रीज़न था ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, ट्री प्लांटेशन। तो जो हमारा मोटो था वो है चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज। और ये जो रूट लिया वो इसलिए लिया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रूट है रोड कनेक्टिविटी का, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सकते हैं। और साइकिल से जाएंगे तो 100-150 किलोमीटर से ज़्यादा साइकिल एक दिन में नहीं चला सकते। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल के ये जो मैसेज है हमारा चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज का, हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कर सकते हैं। इसलिए ये रूट मैंने लिया था। और ये रूट बहुत ही ब्यूटीफुल है, और इसमें इस जर्नी के दौरान बहुत कुछ हमने सीखा। मैम, जब आप एवरेस्ट के पीक पर पहुंचे, जब आपने वहाँ पर तिरंगा ऐसे लहराया, तब आपके दिल में क्या एहसास आया? आँखों में आंसू था। महादेव को शुक्रिया अदा कर रही थी, क्योंकि एक महादेव हैं जिनकी वजह से वहाँ तक मैं पहुँच पाई थी, और उनको मैं फील कर पा रही थी उस टाइम पे। उसके बाद जब मैंने अपना तिरंगा लहराया तो एक प्राउड मोमेंट मुझे लगा, क्योंकि जो आज तक इंडिया की इतनी पॉपुलेशन में पिछले 70 सालों में, 70 ईयर्स में सिर्फ 500 लोग कर पाए हैं, उसमें से एक मैं हूँ। बाप रे बाप, सिर्फ आज तक 500 इंडियंस कर पाए हैं और मैम उसमें से एक है। तो मैम हजारों करोड़ों अरबों में से एक है। मैम, जब आप लंदन निकले, साइकिल से निकले, यहाँ पे बहुत बड़ा लक्ष्य है ये। मतलब 17,000 किलोमीटर साइकिल चलाना। लोग तो 15 किलोमीटर साइकिल नहीं चला पा रहे, और कई ऐसे लोग हैं आज की तारीख में इस देश में जिन्होंने शौक में आके साइकिल खरीद ली कि हम फिट रहेंगे, पर उनकी साइकिल है सड़ रही है घर में पड़ी पड़ी। तो पहला तो सवाल ये कि वो उस पल मन में क्या आया ऐसा, मतलब कि क्या वो जुनून आपके मन में जागा कि आपने कहा नहीं, मैं चला ही लूँगी 17,000 किलोमीटर साइकिल? मैंने आपको बताया ना कि मैंने जो रियल लाइफ में देखा था उसको बचाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से अपनी अर्थ को बचाने के लिए मैंने ये मिशन लिया था, चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज। और वो मैंने जब अपनी आंखों के सामने जब भी मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मेरे आंखों के सामने वो
जो मेरे कलीग्स थे वो आते हैं, वो एवलांच में दब गए, उनकी डेथ हो गई, तो वो मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है कि मैं आगे बढ़ती रहूं और कहीं पे भी रुकूं नहीं। तो इसीलिए ये मिशन लिया और इसको पूरा किया। और जहाँ पे भी हम गए वहाँ पे हमने ट्री प्लांटेशन किया, लोगों को मोटिवेट किया ट्री प्लांटेशन करने के लिए। और हर जगह पे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में हम लोगों ने बच्चों के साथ इंटरेक्शन सेशंस रखे और उन लोगों को भी बताया कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकना क्यों ज़रूरी है। जब आप लंदन पहुँचे 210 दिन का सफ़र पूरा करके, तो फिर वही सवाल वही है कि उस पल कैसी फीलिंग थी दिल में? वो पल बहुत ही प्राउड मोमेंट था, क्योंकि अभी तक पूरे वर्ल्ड में इस रूट पे किसी ने साइकिलिंग नहीं की है और मैं वो साइकिलिंग करके वहाँ पहुँची हूँ। एक तो जो मिशन था वो पूरा हुआ कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मैसेज स्प्रेड कर सके। वैसे तो ये लाइफ लॉन्ग मिशन है, बट जो एक मिशन लिया था कि इंडिया से लंदन पहुंचना है, तो वो मिशन पूरा हुआ और उसके दौरान जो हमने सोचा था वो हम लोग कर पाए। इस चीज़ की बहुत खुशी थी हमें। मैम, आपने 16 कंट्रीज़ क्रॉस करी, तो हर कंट्री पे शायद वीज़ा लेना पड़ता होगा क्योंकि साइकिल से जा रहे हैं आप। तो किस कंट्री में वीज़ा लेना बहुत स्मूथ था और किस में बहुत टफ था? देखो, नेपाल में हमें वीज़ा नहीं चाहिए, फिर कज़ाकिस्तान में भी अपने को वीज़ा नहीं चाहिए, ऑन अराइवल वीज़ा है। किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान का ई वीज़ा मिल जाता है। रशिया का अगर आप बाय रोड जा रहे हो तो उसके लिए आपको स्टिकर वीज़ा लेना पड़ता है। चाइना का बहुत टफ है वीज़ा लेना, क्योंकि नॉर्मल वीज़ा फिर भी मिल जाता है बिज़नेस के लिए, बट अगर आपको बाय रोड जाना है तो पहले रोड परमिट लेना पड़ता है। उसके बाद जब रोड परमिट आता है उसके बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो वो एक बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। फिर यूरोप का वीज़ा, जो कि वो लोग कुछ लिमिटेड डेज़ के लिए, जितने दिन के लिए आप अप्लाई करते हो उतने दिन के लिए ही देते हैं। और तो वो सब बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। ये आसान काम नहीं है, मैं आपको इसलिए सवाल पूछा मैंने। ये बहुत आसान काम नहीं है, इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व हैं। बहुत टफ काम है करना ये, जिसको मैम ने बड़ी आसानी से, बड़े चेहरे पे स्माइल के साथ में बता दिया कि मैंने कर दिया इसको। तो ऐसा कर दिया मतलब बहुत कठिन काम करा है उन्होंने, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हर एक चीज़ जो है वो माइक्रो प्लानिंग करनी पड़ती है और उसके बिना अगर आप निकल जाते हो तो कहीं ना कहीं आप स्टक हो गए। आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी मोमेंट आ सकता है कि आपको वापस आना पड़े। इसलिए माइक्रो प्लानिंग के बिना आप नहीं निकल सकते ऐसी लंबी लंबी जर्नीज़ के लिए। मैम, कुछ एक दो गंभीर सवाल पूछूंगा मैं। महिला सुरक्षा को लेकर के मेरा हमेशा सवाल रहता है। आप कैसे देखते हैं महिलाओं की सुरक्षा को हमारे देश में अभी? देखिए, पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है कंडीशन। और इसमें मैं ये नहीं बोलती कि महिला सुरक्षा के लिए सिर्फ आदमियों का फॉल्ट है, महिलाओं का भी फॉल्ट है, क्योंकि वो खुद को ही उतना कैपेबल नहीं बनाना चाहती हैं। तो दोनों तरफ से प्रयास करना होगा हमें कि आदमी भी प्रयास करें कि वो जो न्यूसेंस हो रही है उसको ना करें, और महिलाएं जो हैं, जो उनके साथ हो रहा है वो उसके लिए अगेंस्ट में जाएं, या फिर खुद को उतना कैपेबल बनाएं कि वो खुद ही उसके अगेंस्ट फाइट कर सके। मैम, आप तो जो है मतलब एक तो सल्यूट है पहले तो आपको, आपने जो कर दिया है। सुन के मुझे ऐसा ना एकदम ऐसे अंदर से कुछ हो रहा है, एकदम से एक्साइटमेंट आ रहा है मुझे, मतलब एकदम एक जज्बा, एक जोश है कुछ। मैम, आपको ये इंटरव्यू जो है बहुत सारे लोग देखेंगे, तो उस एंड लेडी को जो देखेगी ये इंटरव्यू, या उस लड़के को या उस इंसान को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपके दिल में दबा हुआ एक मैसेज है? क्योंकि इतना लंबा सफ़र, इतनी ऊंची चढ़ाई, तो आपके पास जो मैसेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो दिल में दबा हुआ मैसेज क्या देना चाहेंगे आप इन लोगों को? कि अपने सपनों को न मारे। उनके लिए जो सबसे एक ज़रूरी स्टेप है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक ज़रूरी स्टेप होता है कि पहला कदम बढ़ाना। तो जब आप अपना पहला कदम बढ़ाएंगे, आपने जो सोचा है, जो भी सपना देखा है, उसके लिए जब आप पहला कदम बढ़ाएंगे तो और उसके लिए पूरी शिद्दत से काम करेंगे, तो पूरी कायनात आपको उस तक पहुंचाने के लिए लग जाती है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आप आएगा और आपको सपोर्ट करके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन पहला जो इनिशियल स्टेप है वो आपको ही लेना पड़ेगा। कोई दूसरा इंसान पहला इनिशियल स्टेप लेने में आपको मदद नहीं कर पाएगा। क्या बात है। मैं आखिरी, ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा आपको मैं। आजकल लोग जो है बहुत ज़्यादा निराश हो जा रहे हैं, बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, ज़िंदगी से नाराज़ हो जा रहे हैं, ज़िंदगी से अपना मुंह मोड़ ले रहे हैं। तो आप ऐसे पूरी भारतवर्ष को या पूरी दुनिया को इसमें क्या आप संदेश देंगे लोगों को? देखिए, हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस हैं, हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन उन चैलेंजेस से हारने की जगह आप कुछ सीख के आगे बढ़ें। वो एक जीने का नाम है, वो एक ज़िंदगी का नाम है कि आप हर एक चैलेंज को खुशी खुशी स्वीकार करो और उस चैलेंज को लेके आगे बढ़ो।
वो जीने का नाम मेरे हिसाब से यही है कि आप हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते रहें। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस बिजी शेड्यूल में आपने हमको थोड़ा सा समय दे दिया। ये है अनऑफिशियल हिमांशु, और मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपसे जल्दी फिर मिल पाऊँ ताकि हम कुछ नए सवाल लेकर के आऊँ आपसे पूछने के लिए। कोई और बात अगर आप इंदौर वालों को कहना चाहते हो, इंदौर वालों के लिए स्पेशली? इंदौर बहुत सुंदर है और बहुत ग्रीन है, क्लीन सिटी है, तो इस ग्रीनरी को और इस क्लीनिनेस को बनाए रखिएगा। क्या बात है मैम, मैं थैंक यू मैम, मैं ऐसा बोलूँगा आपको। Thank you so थैंक यू सो मच मैम, आपने जो समय दिया। उम्मीद करता हूँ आपसे जल्दी मिलूंगा मैं। थैंक यू।